हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर, है ना। चैप्टर फर्स्ट, है ना, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, है ना। इसका हम लोग जो है वो समरी देखेंगे, इस पूरा स्टोरी का जो है समरी देखेंगे, यानी इसको छोटे छोटे स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। वो कहानी क्या कह रहा है ना, वो देखेंगे कि कहानी का मीनिंग क्या है, कहानी का जो मेन पॉइंट है उसका हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको इस स्टोरी जो उसको हम लोग 6 पैराग्राफ में बांटे हैं, ठीक है। 6 पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। इसमें जो है स्टोरी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। और स्टोरी क्लियर इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको स्टोरी का ज्ञान रहेगा, अगर आप स्टोरी जानेंगे तो आपको किसी का सवाल जो है आसानी से कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी अगर आप जानते हैं, है ना, तो उसका आंसर जो है आपको देने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इतना अच्छे तरीके से समझाने का ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट है वो छूटे नहीं। इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और एक एक पैराग्राफ को जो है 6 पैराग्राफ है टोटल हमारा, है ना। तो एक एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इस चैप्टर में आपका जो है पूरा क्लियर होगा, जो भी मेन पॉइंट है ना, रिलेटेड टू गॉड का जो भी मेन पॉइंट है ना, उसको हम लोग देखेंगे और बहुत ही डीपली से देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, ठीक है। ये जो समरी बनाया हुआ है ये खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने खुद बनाया है। ये स्टोरी क्या कहता है, स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है ना। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। स्टोरी इतनी आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो क्या है? पहला पैराग्राफ कर रहा है कि लेंचोज हॉप ऑफ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये चैप्टर में सबसे पहले जो चर्चा हो रहा है वो लेंचो। तो लेंचो को जाने से लेंचो कौन है? लेंचो एक नाम है, क्या है? नाम। तो लेंचो जो है एक किसान रहता है ना, स्टोरी में वह एक किसान है ना। यह स्टोरी जो है टोटल विश्वास पे, मतलब एक विश्वास जो होता है ना उस पर निर्धारित किया गया है कि आदमी का अगर किसी पे विश्वास है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लेंचो जो है ना, लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद। लेंचो क्या है कि वो फसल लगाया हुआ रहता है ना अपना खेत में, तो उसको उम्मीद रहता है कि इस बार जो है फसल मेरा अच्छी होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पैराग्राफ में कि ये हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि चर्चा क्या होगा ये पैराग्राफ में। यानी कि इसमें आपको हार्वेस्ट यानी खेती का चर्चा करना है। किसान है तो खेती तो करेगा ही वो, तो उसका खेती का चर्चा करना है, कहानी से स्टार्ट होता है। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि लेंचू वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, है ना, ऑफ लाव हिल विथ हिज फैमिली, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लेंचो एक किसान है। लेंचो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ, है ना, नीची छोटी पहाड़ियों के हिल पे, यानी सॉरी क्रेस्ट पे। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? चोटी। पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको चोटी बोलते हैं। यानी कि उसका जो घर था, किसका? लेंचो का, वो कहाँ था? क्रेस्ट पे था, यानी पीक पे, चोटी पे, ठीक है। यानी छोटी पहाड़, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर में था लेंचो का घर, ठीक है। और वो अपने फैमिली के साथ रहता था वहाँ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ही वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। क्या बोल रहा है कि पूरे वैली में, है ना, यानी कि उस चोटी पे, उस वैली में, वैली क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच वाला जो गैप होता है, 2 3 4 5 जो भी होता है उसको बोलते हैं वैली, है ना। तो उस वैली में जो है सिर्फ लेंचो का ही घर था। किसका घर था? लेंचो का ही घर था वहाँ, और किसी का घर नहीं था, ठीक है। बोला हीज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड इजिली विजिबल फ्रॉम दी हाउस। क्या बोल रहा है कि लेंचो का जो खेत था, लेंचो का जो खेत था, फील्ड मीन्स खेत, उसका जो खेत था वो फुल ऑफ राइप कॉर्न, फुल ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब मक्का, यानी पूरे पका हुआ मकई से जो है उसका खेत भरा हुआ था। एंड इजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और उसके घर से आसानी से देखा जा सकता था, है ना, यानी उसके घर से आसानी से दिख जाता था उसका पूरा खेत। He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family। क्या बोल रहा है कि लेंचो जो है ना, वह बेचैनी से, यानी बेसब्री से, eagerly मतलब क्या होता है? बेसब्री से, है ना, यानी बेसब्री से अच्छे बारिश का इंतजार कर रहा था। किसका? अच्छे बारिश का, कि अच्छा बारिश होगा तो इस बार जो है फसल हमारा है वो क्या होगा? अच्छा होगा, गुड हार्वेस्ट, ठीक है। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, है ना, ताकि वह अपने फैमिली के लिए पैसा कमा सके,
है ना। चलिए, तो ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा कि लेंचो का जो हार्वेस्ट है ना, उसका हार्वेस्ट क्या सोचता है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ हमारा 2 है ना। सेकेंड पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि टर्निंग ऑफ लेंचोस होप इनटू डिस्पेयर। ठीक है, लेंचो का जो आशा है, उसको आशा क्या था कि इस बार जो है फसल अच्छी होगी, है ना। इसके लिए वह बरसात का बेसब्री से इंतजार करता है कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होंगे, है ना। लेकिन पैराग्राफ 2 में देखिए क्या कर रहा है कि टर्निंग ऑफ लेंचोस होप इनटू डिस्पेयर। ठीक है, क्या होता है? लेंचो का जो आशा है वो निराशा में बदल जाती है ना। देखिए क्या स्टोरी करता है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि एज लेंचो होप्ड, है ना, जैसा कि लेंचो को आशा थी, है ना, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रात्रि के भोजन के समय, है ना, क्या होता है? बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सपर, सपर में क्या होता है? रात का खाना, है ना, इसको डिनर भी बोलते हैं। ठीक है, विच गेव लेंचो अ रे ऑफ होप। क्या बोल रहा है कि रात्रि के भोजन के समय, है ना, क्या होता है? बारिश स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि उसने सोच रखा था कि अच्छी बारिश होगी, तो बारिश भी स्टार्ट हो गया था। तो लेंचो को जो है एक आशा की किरण दिखी कि नहीं, इस बार जो फसल हमारा अच्छा होगा। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी दैट। ठीक है, और यह देख के, यह इस बारिश को देख के लेंचो जो है पूरा गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है ना। डिलाइटेड मतलब क्या होता है? बेहद खुश होना, है ना, बेहद खुश हो जाता है लेंचो यह देख करके। ही कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन्स विच शोज हिज जॉय। क्या कर रहा है कि लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप का कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन के साथ, यानी चांदी के सिक्कों के समान जो है मानता है। एक बूंद का जो ड्रॉप होता है उसको लगता है कि नहीं, ये जो बारिश का जो बूंदे है वो बूंदे नहीं है, ये सिक्का है, पैसा है, चांदी का पैसा है मेरे लिए, है ना। वो अपनी खुशी जाहिर करने लगा जब बारिश होने लगा तो। बट सून, लेकिन जल्द ही, his joy turned into despair as the rain changed into hailstone which ruined the crops। क्या बोल रहा है? बट मीन्स लेकिन, सून यानी जल्दी, लेकिन जल्द ही हिज जॉय टर्न, उसका जो जॉय होता है, जो खुशी होता है, वो टर्न हो जाता है, यानी बदल जाता है किसमें? डिस्पेयर, यानी गम में। किसमें बदल जाता है? गम में। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा, निराशा में बदल जाता है। उसका जो खुशी होता है वो निराशा में बदल जाता है। एज द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन, और जो क्यों? क्योंकि वो जो बारिश होता है वो हेलस्टोन का रूप ले लेता है, यानी बर्फ का रूप ले लेता है ना। ओला जिसको बोलते हैं, ऊपर से जो बारिश होती है, पत्थर जो गिरता है इसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हेलस्टोन। ठीक है, विच रूइन द क्रॉप्स, जो उसके सारे फसल को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है ना। इसीलिए उसका जो फसल होता है वो सारा बर्बाद हो जाता है। द फील्ड हैज बीन कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट, है ना। क्या बोलता है कि उसका जो फील्ड होता है ना, वो पूरी तरह से ढक जाता है व्हाइट सॉल्ट जिस तरह ऐसा लगता है जैसे कि उसके फील्ड में जो है, जो खेत में है, व्हाइट सॉल्ट, पूरा सफेद नमक जो है किसी ने छीट दिया हो, पूरा फसल जो है वो ढक जाता है हेलस्टोन से। इतना खतरनाक बारिश होता है पत्थरों का। लेंचो वाज वरीड फॉर हिज फैमिली, है ना। लेंचो को उसकी अपने फैमिली की चिंता सताने लगती है, चिंतित होने लगता है अपने परिवार के लिए, है ना, कि अब जो है क्या होगा, है ना। तो ये हमारा था सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा कि लेंचो का जो है आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है पैराग्राफ 3, जिसका हेडिंग क्या है कि लेंचोस फर्म बिलीव इन गॉड, है ना। क्या कहता है कि लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास, है ना। ठीक है, फर्म मतलब क्या होता है? दृढ़, यानी कि लेंचो को जो है भगवान पे अटूट विश्वास था, है ना। लेंचो का जो है भगवान पे अटूट विश्वास था। बिलीव मतलब विश्वास। चलिए देखिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या करा कि थॉ में हालांकि, है ना। देखिए स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं और साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम हिंदी बताएंगे, तो गौर करिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा करीबन सब चीज़ का हिंदी, है ना, क्योंकि हम लोग हिंदीभाषी हैं, हम लोग को हिंदी थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हर चीज़ का हिंदी ढूंढते हैं। तो हिंदी अगर आप जानते हैं तो स्टोरी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करा? थॉ में दो मतलब होता है
हालांकि हालांकि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, है ना, लेंचो जो है एक गरीब किसान था, एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और वह अपना जो है सारा, है ना, मकई जो होता है, अनाज होता है, वो खो देता है ना, वो जो हेलस्टोन होता है, यानी कि जो बारिश होता है उस तरह का, है ना, उसमें उसका सारा फसल जो है नष्ट हो जाता है। और चूंकि वो तो गरीब था, है ना, तो अब क्या करता है, देखिए क्या कर रहा है कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, है ना, क्या बोल रहा है कि ईश्वर में जो है उसको अटूट विश्वास था, है ना, उसको भगवान से बहुत भरोसा था। ठीक है, ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। क्या बोलता है कि फिर भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था उसको, है ना, उसने भगवान में अपनी आखिरी उम्मीद पाई। क्या बोल रहा है कि ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उसको विश्वास था कि एकमात्र भगवान ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, है ना, एंड और ये डिसाइडेड, यानी वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए मदद के लिए, है ना। ठीक है, बोलता है, क्या बोलता है कि ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pieces so that he could sow his field again and support his family until the new crops were harvested। क्या बोल रहा है कि लेंचो जो है वो पत्र लिखने का डिसाइड करता है कि हम ईश्वर को एक पत्र लिखेंगे जिसमें हम उनसे, क्या बोलता है कि 100 पैसे यानी 100 पैसे की मांग करता है, ताकि 100 मतलब ताकि वह नए बो सके, है ना, नए बीज बो सके, ठीक है, अपने फील्ड में, और अपने फैमिली को मदद दे सके। ठीक है, जब तक वो फिर नया पौधा नहीं उग जाता है। ठीक है, ही ऑल्सो रोट दैट इफ गॉड डिडंट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। क्या बोल रहा है उसमें, वह यह भी लिखा, क्या लिखा कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो उसका जो फैमिली है वो भूख से मर जाएगा, है ना, क्योंकि वो गरीब था, वो लगाया था फसल, उसका फसल बर्बाद हो गया था, सारा उसका जो फैमिली है उसी फसल पर निर्भर थे। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि भगवान को एक लेटर लिखते हैं और उसमें 100 पैसे की मांग करते हैं, उससे कुछ नए बीज लाएंगे फिर से लगाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारा परिवार का मदद भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। ही टोल्ड द teacher that he could not aspire to the prison of social equality, communal efficiency, manners, and children. The teacher accepted his mistake। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 4 है ना। पैराग्राफ 4 में क्या बोल रहा है, द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। ठीक है, वो लेटर जो है, जो लेटर लेंचो लिखता है, वो लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है ना, वो उस लेटर को रिसीव करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पोस्ट मास्टर का जो रिएक्शन होता है ना, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो अपने लाइफ में पहली बार देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखा है ना, और वो भगवान तक तो पहुंच नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, कि पोस्ट मास्टर रिएक्शन क्या प्रतिक्रिया आता है जब वो देखता है, लेटर को देखता है कि कोई इंसान है ना, जो भगवान को पत्र लिखा है। उसके बाद देखिए उसके मन में क्या आता है, क्या प्रतिक्रिया देता है वो। तो कह रहा है क्या कि आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड, है ना, भगवान को जो पत्र लिखता है उसको पढ़ने के बाद जो है, द पोस्ट मास्टर लव्ड, पोस्ट मास्टर जो है वो हंसता है ना, हंसे, बट सून रियलाइज, है ना, दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, पहले तो पोस्ट मास्टर जो है ना, उसको हंसी आता है कि कौन ऐसा आदमी है जो भगवान को पत्र लिखता है, भगवान को कोई पत्र भी लिखता है क्या, तो उसको इस बात पे हंसी आता है। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है, किसको, पोस्ट मास्टर को रियलाइज होता है क्या कि भाई लेंचो जो है वो भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास रखा है ना, किसी व्यक्ति का ये विश्वास है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एंड हिज बिलीव शुड नॉट बी शेकन। क्या बोला है कि उसका जो है विश्वास जो है वो टूटना नहीं चाहिए। कोई अगर भगवान को पत्र लिखा है मतलब वो भगवान पे विश्वास करता है, उसको लगता है कि नहीं ईश्वर है ना, जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो ईश्वर है, तो उनको लगता है कि उनका जो विश्वास है, लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर पे, वो नहीं टूटना चाहिए, है ना। शो शो सो इसीलिए, है ना, शो में इसीलिए ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, है ना, वह लेंचो को मदद करने का डिसाइड करता है, निर्णय लेता है ना, विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। उसके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी कर्मचारी थे, सबके मदद से, है ना,
क्या बोलते हैं कि लेंचो का हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। ही कलेक्टेड 70 pesos एंड handed the employee to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary। क्या बोलता है कि वह सारे स्टाफ से जो है पैसा कलेक्ट करता है, कितना 70, ठीक है। लेंचो कितना लिखा रहता है 100, लेकिन इन लोग जो है सारे स्टाफ मिलके, एम्प्लॉय मिलके जो है क्या करते हैं 70 पैसा जो है वो क्या करते हैं जमा करते हैं और उसी इन्वेलप में डाल देते हैं जिसमें लेंचो लिखा रहता है, और फिर उसको लेंचो को भेज देते हैं, ठीक है। सारे लोग अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट, 5वां पैराग्राफ हमारा जो है 5th पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि लेंचो एड्रेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। क्या कहता है कि लेंचो ने, है ना, डाकघर का जो एम्प्लॉय था, है ना, उसको संबोधित करता है बदमाशों का एक समूह। बंच ऑफ क्रूक्स जो होता है वो क्या बोलते हैं, बदमाशों का एक समूह करके संबोधित करता है, ठीक है। क्या कहता है कि लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो जो है वो क्या होता है गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। व्हेन ही saw 70 pesos in the envelope as he had demanded 100 pesos। क्या बोल रहा है, लेंचो जो है जब लिफाफा खोल के देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित होता है ना, क्योंकि उसने ईश्वर से कितना मांगा था 100 पेसेस और एम्प्लॉयज के द्वारा उसको कितना मिला था 70 पेसेस, है ना। इसीलिए वो क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। इसीलिए क्या कहता है लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस का जितना भी एम्प्लॉय है उसको क्या बोलता है बंच ऑफ क्रूक, यानी बदमाशों का समूह बोल के संबोधित करता है। He did not believe that God could do such a mistake, ठीक है। उसको लगता है ना, क्या लगता है कि उसको विश्वास है कि भगवान जो है ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान जो है ऐसी गलती नहीं कर सकते। कुड नॉट गॉड कुड डू सच मिस्टेक, इस तरह का मिस्टेक जो है भगवान से हो ही नहीं सकता है ना। एंड सेंड हिम लेस मनी, ठीक है। वह जो है ईश्वर इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर को हमने 100 मांगा था और हमको मिला कितना 70। इसका मतलब वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसने कुछ धोखा किया है हमारे साथ, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट मनी, ठीक है। तो बाकी पैसा के लिए जो है वो क्या करता है लेंचो फिर पत्र लिखता है ना, क्या करता है फिर पत्र लिखता है। इन दिस लेटर he requested to God not to send the rest of the money through the money order because he thought that, है ना, the post office employee were bunch of crooks who might have stolen his money, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, पत्र फिर लिखता है लेंचो जो है, पत्र फिर लिखता है, बाकी जो पैसा बचा हुआ रहता है वो फिर लिखता है उससे रिलेटेड। लेकिन इस लेटर में वो क्या लिखता है, पैसा मांगता नहीं है, वो रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि ईश्वर को मना करता है कि जो बाकी पैसा बच गया है उसको मनी ऑर्डर न करे, मनी ऑर्डर के द्वारा न भेजे। बिकॉज क्योंकि ही थॉट उनको लगता है, क्या लगता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बदमाशों का समूह है। जितने भी एम्प्लॉय हैं कहाँ का पोस्ट ऑफिस का सब क्या है बदमाश है। वो माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जो उसके पैसे को चुरा लेते हैं, है ना। इसीलिए क्या करते हैं ईश्वर को वो मना कर देते हैं कि आप जो बचा हुआ जो पैसा है रेस्ट ऑफ मनी है वो उसको न भेजे, क्योंकि वो पैसा लेंचो तक नहीं पहुंच रहा है। लेंचो तक पहुंचने से पहले जो है वो ले लेता है, वहाँ का जो स्टाफ है पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो ले लेता है। चलिए, है ना, ये था लेंचो को ऐसा लगता था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ हमारा है 6 पैराग्राफ 6। इसमें क्या करता है कंक्लूजन ऑफ अ लेटर टू गॉड, है ना। अ लेटर टू गॉड का जो कंक्लूजन आता है, यानी जो उसका निष्कर्ष आता है, ठीक है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। कोई भी स्टोरी का एक अंतिम कंक्लूजन होता है, उसके कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो क्या है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन द चैप्टर, है ना, यानी अध्याय में अ लेटर टू गॉड, है ना, अ लेटर टू गॉड जो है उस अध्याय में वी लर्न, हम लोगों ने पढ़ा, वी लर्न यानी हम लोगों ने पढ़ा या सीखा। क्या सीखा दैट की फेथ इन गॉड यानी ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, है ना, हैज द पावर टू मूव माउंटेन्स एंड सेटिस्फाई आवर नीड। क्या बोल रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि
ईश्वर में विश्वास में जो है वो पहाड़ों को हिलाने और हमारी जरूरत को पूरा करने की शक्ति होती है। अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, कोई व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो उसमें इतना पावर होता है कि वो एक पहाड़ को हिला सकता है और हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इतनी पावर होते हैं ईश्वर में, है ना। However, it should also be noted that humanity also rebels, है ना, in the midst of, है ना, क्या बोल रहा है कि हालांकि यह भी ध्यान देना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में जो है वो विश्वास के बीच मानवता भी प्रबल होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विश्वास अगर है, ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है क्या कि अगर विश्वास है तो ह्यूमैनिटी मानवता जो है ना वो भी कोई ईश्वर से कम नहीं है। यानी कहने मतलब हो गया कि ईश्वर जो है हर एक इंसान में बसा हुआ है। ठीक है, इंसान इंसान का काम आ जाए ये ईश्वर चाहते भी हैं। वंस फेथ इन द ऑलमाइटी, क्या बोल रहा है कि दिस स्टोरी ब्यूटीफुली स्केचेस Lencho's deep faith in God and how the post office employees helped him enormously by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis। क्या बोल रहा है कि यह कहानी लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था को खूबसूरती से दर्शाती है ना। उसमें यह भी देखा गया कि कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में जो है विषम परिस्थिति में फंसे गरीब आदमी की मदद करते हैं, है ना। तो ये ईश्वर का विश्वास ही था, या बोलिए ईश्वर जो है वो एम्प्लॉय के माध्यम से उस गरीब किसान का मदद करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर विश्वास हो, ये टोटल जो कहानी है वो विश्वास पे आधारित है कि अगर आपको विश्वास नहीं आपका, और उसमें भी अगर आपको ईश्वर पर विश्वास हो तो आपका जो है हर चीज हर जरूरत पूरा करने का शक्ति है उनमें, है ना। तो ये था हमारा इस स्टोरी का कंक्लूजन, है ना, कि किसी पर अगर आप विश्वास करते हैं खासकर ईश्वर पे तो बेझिझक उस पर विश्वास करें। आप यकीन मानिए कि आपकी हर जरूरत जो है वो पूरी होगी, है ना, क्योंकि उसके पास जो है ना उस विश्वास में माउंटेन्स को हिलाने का क्षमता है ना। तो ये था हमारा स्टोरी। आई होप ये स्टोरी जो है आपका क्लियर हो गया होगा। यही 6 पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन आपका बनता है। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका उसका आंसर आएगा। तो 6 तरह का टॉपिक है, आप इसको एक बार 2 बार देखिए, पूरी तरह से कहानी फिट हो जाएगा आपका दिमाग में। तो चलिए आज की क्लास है जो आप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए सभी मेरे डियर स्टूडेंट, ऑल डियर स्टूडेंट, बाय, गुड बाय।